रात में पढ़ाई के अंदर कूदने से अच्छा क्यों ना हम अभी से ही पढ़ना शुरू कर दें, जिससे एक फ्लो बना रहेगा और रात को आलस नहीं आएगा कि हमें मेरे को पढ़ना है अभी, इसलिए मैं आलस नहीं आएगा और हम सो नहीं जाएंगे। फिर मैंने सोचा कि ना सबसे पहले ना अपनी सारी की सारी नोटबुक्स खोल के देखता हूँ कि मेरा किसका काम कंप्लीट हो रखा है और किसका काम कंप्लीट नहीं हो रखा है। तो मेरे को लग रहा था कि बस मेरा ना केमिस्ट्री और जियो का काम कंप्लीट नहीं हो रखा है और वो मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि ना चलो एक बार खोल के देख ही लेते हैं सबकी। फिर मैंने खोली बायो की नोटबुक जिसके अंदर मेरे को करना था सेल के चैप्टर के नोट्स मतलब कंप्लीट करने थे। तो फिर मैंने ना पीडब्ल्यू के नोट्स की नोटबुक उठाई, उसके अंदर से सारी की सारी चीजें है ना उसके अंदर लिखनी शुरू कर दी। जैसे मेरे को सेल की डायग्राम बनाई मैंने सबसे पहले तो, जो कि मैम ने बोली भी नहीं थी तब भी मैंने बना दी, क्योंकि ना थोड़ा अच्छा भी दिखता है कि सेल की डायग्राम और समझने में भी आसान होती है। और उसके बाद मैंने ना एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी उसके अंदर लिख दिया। तो फिर मेरे को बाकी क्या कंप्लीट करना है उसको चेक करने के लिए मैंने ना सारे के सारे पेजेस को पलटना शुरू करा। मैंने देखा सारे के सारे पेजेस के 3 ही तो पेज हैं इसके अंदर, जिसके अंदर से एक पेज के ऊपर मैंने वही लिखा हुआ है, मतलब मैम ने वही लिखवा रखा है कि किसने क्या डिस्कवर करा था और कब डिस्कवर करा था। सेल मतलब ऐसी छोटी मोटी चीजें जैसे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में डिफरेंस, सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में डिफरेंस, और कुछ ज्यादा चीजें ही नहीं थी। तो ठीक है, तो मैंने सोचा कि ना इसमें लिखना क्या है, क्योंकि बाद में तो सीधा हमारा ट्रांसपोर्ट वाला टॉपिक शुरू हो जाता है। मेरे को बीच के अंदर शायद कोई चीजें भी थी हमारी, जैसे मतलब साइटोप्लाज्म वगैरह के बारे में बताने वाली चीजें कुछ थी। तो मैंने सोचा कि ना ऐसा करते हैं जितना लिखवा है उतना लिखने दो, और उसके बाद जो बाकी है ना वो सारा मैं खुद से लिख लेता हूँ, जिससे सारे के सारे नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे और उसके बाद मेरे को बाद में लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और सारे के सारे पेपर के लिए भी हो जाएंगे। तो देखो गर्मी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मैंने सोचा कि ना काम कंप्लीट करने के बाद मैं अपने लिए कुछ ठंडा खाने के लिए लेके आऊंगा। तो फिर मैंने दूध मंगवाया था ना, तो उसके साथ मैंने ना मम्मी और मेरे लिए आइसक्रीम मंगवा ली थी, जिसके अंदर मैंने खाई अमूल की चोको चिप्स वाली आइसक्रीम और मम्मी ने खाई कुल्फी। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ना इसके अंदर चोको चिप्स तो मेरे को ऊपर से दिख नहीं रहे, मतलब ऐसे लिख दिया और है ना है ही नहीं कुछ अंदर। फिर मैंने थोड़ी सी खाई तब मेरे को दिखा कि हाँ इसके अंदर चोको चिप्स हैं। और जैसे ही मैंने खत्म करी ना, मेरी बहन ने बोला कि ना अपने लिए मेरे लिए मैंने पेन लिया, मेरे लिए ब्लू और ब्लैक। तो फिर मैं दुकान पे चला गया था पेन लाने के लिए। तो मेरे को याद आया कि ना मेरे को अपने लिए कंपास भी लाना है और प्रोट्रैक्टर भी लाना है, क्योंकि ना मेरे को रात तक तो जगना है ये पढ़ने के लिए। तो उसके बाद है ना ये नहीं होगा तो मैं पढ़ूंगा क्या, इसलिए मैं पहले ही लेके आ गया था। और उसके बाद मैंने टाइम देखा जिसके अंदर बज रहे थे रात के 10:10। ठीक है, तो दीदी तो सो गई थी लेकिन मम्मी अभी भी जगी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले सोचा कि ना अपनी जो मैथ की नोटबुक है ना उसके मैं सारी की सारी जो वर्कशीट करनी थी ना मेरे को, मैं वो कंप्लीट कर लेता हूँ। ठीक है, 8 क्वेश्चन थे और ज्यादा पार्ट भी नहीं थी, तो मैंने अभी सारे के सारे कंप्लीट कर दिए, मतलब ज्यादा नहीं, आधा घंटा लगा मेरे को करने में। फिर मैंने सारे के सारे कंप्लीट कर दिए। तो मैं ना कुछ ऐसे क्वेश्चन थे, मतलब ऐसे क्वेश्चन थे जिसके अंदर मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि जो मैं कर रहा हूँ उसका आंसर सही है ये गलत है। ठीक है, तो मैंने गूगल के ऊपर चेक करा तब भी मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि ये सही है कि नहीं है। फिर मैंने सोचा कि ना ऐसे ही छोड़ देता हूँ, अगर सही होगा तो मैम सही कर देंगी, अगर गलत होगा तो मैम गलत कर देंगी। ठीक है, तो उसके बाद मैंने उसको ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद मैं आगे सारी सारी वर्कशीट को कंप्लीट करने लग गया। तो फिर मैंने सोचा कि ना क्या मैं कितनी बजे तक पढ़ सकता हूँ, क्योंकि आज मैं पहली बार जग रहा था पढ़ने के लिए। ठीक है, वैसे तो मैं 2 बजे तक जग रखा हूँ, लेकिन है ना तब तो कुछ काम नहीं था मेरे को, मतलब तब तो नींद ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि सब लोग सो रहे थे और मैं ही अकेला जग रहा था, मुझ काम था इसलिए मैं जग रखा था, और पढ़ाई के लिए तो जग नहीं रखा था, इसलिए मेरे को नींद तो आने नहीं वाली थी। फिर मैंने सोचा कि ना थोड़ा अंदाजा लगाते हैं कि कितनी मतलब कितने बजे तक मैं पढ़ सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने अंदाजा लगाया, तो आपको भी हिंट दे देता हूँ कि है ना आप अगर उसको किसी को बोलोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा लगेगा, क्योंकि ना ऐसा कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब इतना भी नहीं है, तब भी ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा टाइम है। तो इसको आप ऐसे रखो कि ना आप कहीं बाहर जा रहे हो जब टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं सोया था, अगर आप उस टाइम के ऊपर वापस आओगे तो आपको कोई भी घर में होगा ना वो आपको बोलेगा कि इतना लेट कैसे हुआ, लेकिन आपको लगेगा कि ना मैं तो इतने से ही टाइम के लिए बाहर गया था, लेकिन इनको ऐसा क्यों लग रहा है कि इतना लेट हुआ था, तो वो ऐसा ही टाइम है। फिर मैंने सारी की सारी अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करने का ज्यादा टाइम नहीं बचा था मेरे पास, मतलब ज्यादा टाइम नहीं, मेरे को ज्यादा क्वेश्चंस नहीं बचे थे, इसलिए मैंने सारी की सारी वर्कशीट को कंप्लीट करा। फिर मैंने सोचा कि ना मेरे को अगला क्या करना है। सबसे पहले तो मैं या तो मैंने सोचा कि ना क्या मैं अपना जो मेरा मैथ का लेक्चर जो मेरे को देखना था मैं वो देखूं, या फिर जो मेरे प्रैक्टिकल फाइल के अंदर मेरे को क्वेश्चंस कंप्लीट करने थे मैं वो कंप्लीट करूं। फिर मैंने सोचा कि ना सबसे पहले तो प्रैक्टिकल फाइल के सारे क्वेश्चंस वगैरह कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं अब लेक्चर देखूंगा। अगर वो आज ही देख लिया तो मैंने अच्छी बात है, लेकिन अगर कल देखने को मिला तो हम कल देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कल सुबह देख लेंगे जल्दी उठ के। तो उसके बाद मैं नहाने चला गया था, क्योंकि ना नींद आ रही थी थोड़ी सी, तो मैंने ठंडा पानी, मगर मैं नहाऊंगा ठंडे पानी से तो नींद चली जाएगी। और उसके बाद मैं बाहर आया ना तो देखा कि ना सारी सारी लाइटें बंद हो रखी हैं। फिर मैंने ना सारा का सारा सामान उठाया, फिर मैं कमरे के अंदर आ गया था, दरवाजा बंद कर लिया था मैंने, जिससे इधर की लाइट बाहर न जाए, वरना सारे के सारे मुंह पे लाइट पड़ेगी तो कौन ही सो पाएगा। क्योंकि है ना मेरे को एक ऐसा बनाना था, देखो मेरे को है ना रूट स्पाइरल बनाना था, जिसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम से ना एक स्पाइरल सा बनता है। ठीक है, तो मैम ने एक वीडियो भी भेजी थी साथ के अंदर, जिनके अंदर उन्होंने बोला था कि ना आपको 5 सेंटीमीटर लेना है। ठीक है, तो मैंने 5 सेंटीमीटर लिया, वो
वो थोड़ा सा बड़ा बन रहा था तो मैंने उसको रेस करके नीचे बनाया। फिर मैंने वापस से 5 सेंटीमीटर का बनाया तो वापस से वो बड़ा बन रहा था। फिर मैंने उसको चेंज कर दिया साइज उसका और बनाया 3 सेंटीमीटर का कि है ना अब बन जाएगा। फिर मैंने उसको वापस से वैसा ही बनाया, उसके बाद है ना वो 14 तक ही बना, ठीक है। लेकिन वीडियो वाले के है ना उन्होंने 5 सेंटीमीटर लिया था और उनका है ना 9 तक बना था और उनने बोल रहे थे कि है ना आपको है ना ऐसे ऐसे करके ना 30 तक बनाना है। बोलो कौन सा बड़ा पेज होगा जिसके अंदर मैं ऐसे ऐसे करके 30 तक बना दूंगा इसको। फिर मैंने सारा का सारा ऐसे ही प्रैक्टिकल फाइल का भी काम कंप्लीट करा, तब जाके बज रहे थे 1 बजने वाला था तब। तो सारा काम कंप्लीट करने के बाद मैंने दरवाजा खोला, ठंडी एसी की हवा मेरे मुंह के ऊपर लगी और उसके बाद मैं चद्दर तान के सो गया था। और उसके बाद मैं सुबह उठने का ट्राई करा, मैंने सोचा कि ना ऐसा करेंगे 5 बजे उठेंगे, सारा का सारा लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, 6:30 बजे तक कंप्लीट हो जाएगा, फ्री हो जाएंगे। लेकिन मैं उठा ही 6:30 बजे था, फिर मेरा 7:30 बजे तक लेक्चर कंप्लीट हुआ और उसके बाद जाके सारा का सारा काम कंप्लीट हुआ मेरा। और फिर मैंने सोचा कि ना चलो एक दिन पढ़ लिया हमने पूरा का पूरा। फिर आप सोचोगे एक दिन कैसे पढ़ लिया हमने, मतलब मैंने 24 घंटे नहीं पढ़े हैं, लेकिन हमारी पूरी डेट बदल गई है, पूरा का पूरा दिन बदल गया, क्योंकि हम 10 बजे पढ़ रहे थे, 1 बजे हम सो, यानी हमने पूरा दिन कंप्लीट कर लिया, यानी हमने पूरा एक दिन पढ़ लिया है। इसके हिसाब से मैंने इसको है ना सुबह के लिए छोड़ दिया था, वरना मैं इसको रात को ही कंप्लीट कर लेता। और अगर मैं इस लेक्चर को रात को ही कंप्लीट कर देता तो मेरे को पक्का है ना 2:30 तो बज ही जाते शायद कंप्लीट करते करते। और उसके बाद मैं सोता तो मेरे को वापस से जल्दी उठना पड़ता, तो उसके हिसाब से तो मेरा सोने का बनता ही नहीं। फिर मेरी बहन भी तब तक उठ जाती पढ़ने के लिए। इससे अच्छा मैंने सोचा कि ना अभी इतना ही ठीक है, सुबह कंप्लीट कर लेंगे आराम से। फिर मैंने सुबह उठने के बाद सोचा कि ना इसको कंप्लीट कर लिया हमने, अब देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। फिर मैंने सोचा भाड़ में से अभी नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले तो नहा के आएंगे और उसके बाद खाना वारा खाना अपना सारा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बाद में देखेंगे कि हमें क्या पढ़ना है। और जब तक मैं सारा का सारा काम कर रहा था ना अपना ये वाला, तब तक मेरी बहन है ना वो अपनी स्कूल भी चली गई थी, फेंसिंग की प्रैक्टिस थी ना उसकी, इसलिए वो स्कूल भी चली गई थी तब तक। और उसके बाद है ना मैं सोचा कि ना अब देखते हैं क्या हमें पढ़ना है। तो फिर मैंने देखा, जब तक मैं सोच रहा था ना तब तक तो दीदी वापस भी आ गई थी अपनी फेंसिंग की प्रैक्टिस से। और तब मैं ना इसने बोला कि मेरा सर दुख रहा है, जिसकी वजह से एसी चलाना पड़ गया था। और उसके बाद मेरे को लगा कि ना सबसे पहले तो देखते हैं मेरे किसके लेक्चर पेंडिंग है। मैंने देखा कि ना मेरे इंग्लिश के जो लेक्चर, मतलब इंग्लिश और हिंदी होती है ना, उसका मैं इतना अच्छे देखता नहीं उसके लेक्चर। हाँ ज्यादातर मैं इंग्लिश के कभी कभी देख लेता हूँ, लेकिन हिंदी के बहुत कम देखता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो मैंने देखा कि ना इंग्लिश का मेरा कौन सा बाकी है। फिर मैंने उसको चलाया, जो मेरे को कंप्लीट नहीं था मैंने उसको चलाया, लेकिन नेट ही नहीं आ रहा था, इसकी वजह से वो चला ही नहीं। और उसके बाद मैंने देखा कि ना ऐसा करते हैं अभी लेक्चर का बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो हमने खुद से ही पढ़ लेते हैं, सारा अंडरलाइन कर लेते हैं, जो हार्ड वर्ड्स होंगे वो लेक्चर देखते देखते कर लेंगे। इसलिए मैंने सारा का सारा खुद से ही पढ़ना शुरू कर दिया। तो आपको मैं रीजन बता देता हूँ कि मैं हिंदी की कम क्यों देखता हूँ, इंग्लिश की ज्यादा क्यों देखता हूँ। देखो हिंदी है हमारी कोर्स भी, उसके ज्यादा होते हैं रिकॉर्डेड लेक्चर, तो उसका देखने का मन भी नहीं करता, कभी भी देख लो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश होती है ना वो हमारी कोर्स भी होती है, जो कि होती है हमारी लाइव क्लास। और लाइव क्लास छोड़ो, उसके अंदर बहुत ज्यादा पोल्स होते हैं, जिसमें मजा भी बहुत ज्यादा आता है, क्योंकि थोड़े स्टार्टिंग के अंदर तो गेम्स होते हैं और उसके बाद जब चैप्टर के थोड़े थोड़े बीच के अंदर हमारे ज्यादातर पोल्स होते हैं, जिसकी वजह से ना मेरे को मजा, मतलब बच्चों को मजा भी आता है और मेरे को भी आता है, जिससे हमारी रैंक थोड़ी सी हम ट्राई करते हैं कि हम लीडर बोर्ड के ऊपर आ जाए और हमारा नाम नहीं लिया जाए क्लास के अंदर। तो मैंने आपको पहले बोला था कि ना मेरी अभी तक रैंक जो आई है ना सबसे कम वो थी 93, मेरी 93 आई थी। लेकिन है ना उसके अब की बार जो मैं कर रहा था ना उसके अंदर मेरी रैंक 12 तक पहुंच गई थी। तो मैं सोच रहा था बस 2 और आ जाए, मेरे 2 और आ जाए, जिससे मैं टॉप 10 के अंदर आ जाऊं, उसके बाद मेरा नाम आ जाएगा। लेकिन वो मेरा मौका ही नहीं चला गया और उसके बाद है ना सारी सारी जो हमारे क्वेश्चंस थे ना वो सारे के सारे खत्म हो गए थे, जिसकी वजह से मैं पहुंच ही नहीं पाया उधर तक और उसके बाद मेरा नाम ही नहीं आया। अभी मैंने आपको जो स्टार्टिंग के अंदर बोला था कि क्या मेरे लिए क्लास 9 हार्ड है, मैं उसका जवाब अभी दे देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो देखो जो हमारी 9th 10th 11th 12th होती है ना, ये सारी की सारी एक बहुत ज्यादा मुश्किल क्लासेस तो नहीं कह सकते आप, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस होती हैं। क्योंकि अगर आप 11th का देखोगे ना उसके अंदर बेस कॉन्सेप्ट किसके होते हैं 9th के, और अगर 12th का देखोगे तो उसके अंदर हमारे 10th के होते हैं, और जो हमारे 10th होती है उसके अंदर हमारी 9th के होते हैं। और अगर हमारे 9th के कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे तो हमारे 10th के अंदर हमारा सवाल ही नहीं उठता कि हमें कुछ समझ आए। मतलब समझ आ सकता है लेकिन वो लॉन्ग टर्म तक हमें याद नहीं रहेगा, फिर हमारी जो 11th और 12th है वो भी अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद हमारा जो जिस भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की हमारी तैयारी करने वाले हैं उसके अंदर भी हमारा अच्छे से नहीं हो पाएगा। इसलिए जो हमारी 9th है, मतलब बेस है जो हमारा, उसको हमें स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे हमारे फ्यूचर वाले जो है उसके अंदर हमें सारे सारे कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और उसके बाद हमें कोई भी पढ़ने के अंदर डिफिकल्टी ना हो। कोई तो सब्जेक्ट होता है जिससे हर एक बच्चे की है ना जो परसेंटेज होती है वो पूरी की पूरी हिल जाती है। मेरे लिए वो मैथ्स थी, क्योंकि ना मैथ्स की वजह से मेरे सारा का सारा परसेंटेज का इधर उधर हो जाता था, इसलिए मैंने बैच भी लिया जिससे ना थोड़ा अच्छे से बाकी सब्जेक्ट भी समझ आ जाए और साथ ही साथ मेरी मैथ भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे 9th के अंदर मेरे अच्छे मार्क्स आए मैथ में। तो देखो हमारा बच्चों का भगवान वापस आ रहा है कोविड-19, ठीक है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो सकती है। तो है ना आपने ना सारे के सारे मास्क वास्क पहन के बाहर निकलना, जिससे कुछ ना हो, और ज्यादातर बाहर का मत खाना, ठीक है। तो है ना हेल्दी कुछ खाना जिससे ना आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए, जिससे आपको ज्यादा कुछ हो। आज की वीडियो इधर ही खत्म होती है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।